सजदा यानी कि नमाज। सजदे का ही तो इनकार किया था शैतान ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया, जिसकी वजह से वो लानत और मरदूद का सबब बना। और हम तो नमाज ना पढ़कर अल्लाह ताला की नाफरमानी करते, यानी हम भी सजदे का इनकार करते हैं कहीं ना कहीं। दिन भर में 5 वक्त की नमाज है और 5 वक्त में ना जाने कितने सजदे, अगर हमने गिने तो बहुत सारे होंगे। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि सजदे कितने हैं 5 वक्त की नमाज में। भी कहीं ना कहीं सजदे का इनकार करते हैं, जबकि हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तू सुबह को मेरी नमाज पढ़ा कर, मैं दिन के तेरे सारे काम बना दूंगा। यानी अगर हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के बाद हमारे एक के बाद एक काम होते जाएंगे, वरना अगर हमने फजर जाय कर दिए, फजर कजा कर दिए, तो हमारे सारे काम बिखर जाएंगे। नमाज स्किप करने से हमें बहुत सारे नुकसान की बरकत से आपके सारे काम करा देंगे। नमाज तो दीन का सुतून है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। क्या आपने बगैर सुतून का घर देखा? लेकिन हाँ, बगैर नमाज के मुसलमान जरूर देखे होंगे। जब बगैर सुतून के घर नहीं रह सकता तो बगैर नमाज के मुसलमान कैसा? ये हमारा बदन है, तो बदन में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? सर का है। इसी तरह हमारे दीन में नमाज का दर्जा सर के बराबर है। जिस तरह बदन में सर का दर्जा ऊंचा है, इसी तरह हमारे दीन के अंदर नमाज का दर्जा सबसे ज्यादा ऊंचा है। क्या आपने गौर किए कि सारी शरीयत के हुक्म आसमान से आए, है ना, अल्लाह ताला ने खुद भेजी, लेकिन जब नमाज देने का, नमाज का हुक्म आया, यानी नमाज को तोहफा करके दिया अल्लाह ताला ने, तो महराज में बुलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा तक गए। वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी हद यहाँ तक थी, आप जाने और आपका रब जाने। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए, अर्श झूमने लगा। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, बैठाया और फिर नमाज का तोहफा दिया। तो अगर इसकी वक़्त इतनी ही होती तो उसे आसमान में बुला के थोड़ी दिया जाता। और नमाज की अहमियत तो करबला वालों से पूछो, हम बड़ा मातम करते हैं मुहर्रम का। क्या कभी आप में नमाज माफ नहीं थी? तो ये आम दिन में नमाज कैसे माफ हो सकती है? आप छोटे छोटे काम के लिए नमाज को जाया कर देते थे। करबला में एक जमात नमाज पढ़ती थी तो एक हिफाजत करती थी, तो हिफाजत वाली जमात नमाज पढ़ती थी तो दूसरी हिफाजत करती थी। हालांकि उस वक्त जंग का माहौल था, लेकिन फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। तो नमाज की बहुत अहमियत है। जब भी हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और जब नमाज का नाम आता है तो हम घूम जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हमारे प्यारे नबी की ठंडक है आंखों की नमाज, तो हम कैसे भूल जाते हैं? क्या आपने गौर किया कि आजकल हम सिलेक्टिव अमल वाले हो गए, यानी इस्लाम में, दीन में जो हमें अच्छी बात लगी हम उसको उठा लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, है ना। जैसे अभी एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि रिसेप्शन है, रिसेप्शन को हमने फर्ज बनाकर पेश कर दिया। ट्रेन चला, रिसेप्शन हालांकि देना चाहिए, लेकिन जो फर्ज चीज है वो हमसे दूर जा रही है। हम है ना बहुत सारी चीजें मनाएंगे, मनाने वाले बन गए हम, पर पढ़ने वाले नहीं बने। ना नमाज पढ़ने वाले, ना जिक्र पढ़ने करने वाले, ना कुरान शरीफ पढ़ने वाले बने। हम क्या करते हैं? इजी वे ढूंढते हैं। जोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं और फिर इशा और फजर को जाया कर देते हैं। जबकि ये निशानी है कि जो इशा और फजर की नमाज को जाया करे वो मुनाफिक की निशानी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इस्लाम में जो इजी इजी है उसे ले ले रहे हैं, और जो थोड़ा सा मुश्किल है उसे हम लेट गो कर रहे हैं। जबकि कुरान शरीफ के आयत का तर्जुमा है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो जो हमारे मतलब का लग रहा है हम उसको ले दौड़ रहे हैं, और जो हमको लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा इससे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, तो हम चीज को अवॉइड कर रहे हैं। और नमाज में वक्त कितना लगता है? हम घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या हम फजर की 4 रकात, जोहर की 12 रकात, असर की 8 रकात, मगरिब की 7 रकात और इशा की 17 रकात है। अगर हम ये पांचों नमाजें अव्वल वक्त पर पढ़ेंगे, मर्द हजरात बाजमात और औरतें अपने वक्त पे अदायगी करेंगी, तो अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में जाने का कहा है कि मैं वो बंदी को अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में डालूंगा, है ना। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। अगर कोई दुनिया वाले हमें कह दे ना तो हम बड़े इत्मीनान हो जाता है कि हाँ भाई फुला ने कह दिया तो हम इसकी वजह से हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला खुद जिम्मेदारी ले रहा है, और आखिरत में सबसे पहला हिसाब नमाजी का होगा। अगर नमाज अच्छी निकल आ गई तो अल्लाह ताला कह देगा छोड़ दो, और नमाज अगर 19-20 आ गई
तो फिर तो पूरा हिसाब लिया जाएगा। तो मकसद ये है कि शैतान ने भी सजदे से इनकार किया था और हम भी कहीं ना कहीं सजदों से इनकार कर रहे हैं। नमाज की हालत में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। यानी नमाज तो पसंद है, लेकिन जब हम सजदे में हो और सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को वो चीज पसंद है। सजदे की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो आज से कोशिश करें, बल्कि अभी से अमल करने की कोशिश करें कि हम वक्त पर, अव्वल वक्त पर 5 नमाजें पढ़े। देखिए अल्लाह ताला हमारे कैसे काम बनाता है और हमारी कैसी दीन और दुनिया बनती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।